हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th साइंस अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही पेपर को सॉल्व करते हुए एक एक क्वेश्चन के आंसर के साथ यहाँ पे हम आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, दूरी कौन सी राशि है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से यहाँ पे हमें सही ऑप्शन का चुनाव करना है। तो दूरी एक अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे दे दिया है, एकांक समय में वेग के परिवर्तन की दर व्यक्त करती है। सो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला त्वरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, संवेग का मात्रक है। सो कौन सा संवेग का मात्रक इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला न्यूटन सेकंड ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, बल का असाई मात्रक है। तो बल का असाई मात्रक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बल का असाई मात्रक न्यूटन होता है, दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, स्मॉल जी का अर्थ है। यहाँ पे हमको बताना है, 4 ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है गुरुत्वाकर्षण, यानी गुरुत्वाकर्षण से संबंध है स्मॉल जी कैपिटल जी, तीसरा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, त्वरण का मात्रक है, ऑप्शन नंबर तीसरा वाला मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है। यहाँ पे हमको बताना है। सो ऑप्शन नंबर तीसरा बल के बराबर होती है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आगे चलेंगे तो उपखंड सेकंड में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधी बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है, ये हमको यहाँ पे बताना है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला जो प्रकाश है ये द्रव्य नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है। सो इन चारों ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन तत्व नहीं है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला कागज एक तत्व नहीं है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, सल्फर गंधक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला अधातु, ये एक अधातु होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से कौन टिड्डल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, यहाँ पे हमको बताना है। ऑप्शन नंबर सेकंड और ऑप्शन नंबर 4 दोनों इसका राइट आंसर होगा, यानी दूध और स्टार्च विलियन दोनों में से किसी पर आप टिक कर सकते हैं, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो स्थान घेरता है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है ठोस द्रव गैस, ये तीनों स्थान घेरता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, जल का क्वथनांक है, यहाँ पे हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है 100 डिग्री सेल्सियस, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे उपखंड थर्ड में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, कोशिका की खोज किसने की, यहाँ पे हमको बताना है। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, जंतु कोशिका में अभाव होता है। सो 15 वाले का जो आंसर होगा माइक्रोकांडिया, यहाँ पे फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, माइक्रोकांडिया में ऊर्जा किस रूप में बनती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन एटीपी के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, यहाँ पे हमको बताना है। सो स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, केंद्रक की खोज किसने की, यहाँ पे हमको बताना है। सो केंद्रक की खोज किसने की, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने की, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, तारकाय किस प्रकार की कोशिका में उपस्थित होता है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला ये जंतु कोशिका में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, प्रोटोप्लाज्म नाम किसने दिया, यहाँ पे हमको बताना है।
सो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला डुजार्डिन ने दिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। उपखंड फर्स्ट में आएंगे तो भौतिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क यहाँ पे दिया है, सदिश तथा अदिश राशि किसे कहते हैं। दोनों के दो उदाहरण यहाँ पे हमको बताना है। सो सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि जिन राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होता है उन्हें सदिश राशि कहते हैं। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे बल हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, वेग हो जाएगा। इसके बाद अदिश राशि, अदिश राशि जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, चाल, दूरी, आयतन। इस तरह से हमको इसका आंसर राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो चाल तथा वेग की परिभाषा लिखिए। चाल तथा वेग कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हमको बताना है। तो चाल का परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा किसी भी दिशा में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग की परिभाषा क्या हो जाएगी, वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। इस तरह से इसका आंसर हमें राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर क दे दिया है, 2 किग्रा द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है, तो पत्थर का संवेग यहाँ पे हमको निकालना है। को हम किस तरह से हल करेंगे, P बराबर mv ये सूत्र होता है। इस सूत्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम लिखिए तथा संबंधित सूत्र यहाँ पे लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से लिखना है, मैंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी सारे नियम पहले से ही पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरे में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, क्रिकेट बॉल का कैच लेते समय खिलाड़ी को अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। क्रिकेट में तेज गति से आने वाली गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे इसलिए खींचता है ताकि गेंद की गति और ऊर्जा को सुरक्षित रूप से अवशोषित किया जा सके। इस तरह से इसका आंसर हमें राइट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो जड़त्व का नियम क्या है, इसे किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, यहाँ पे हमको बताना है। तो जड़त्व का नियम क्या है, इस नियम को सबसे पहले गैलीली ने दिया था। जड़त्व का नियम कहता है कि जब तक किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए तब तक वह वस्तु स्थिर अवस्था में रहेगी, एक ही दिशा में गति करती रहेगी। इस तरह से ये जड़त्व का नियम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे तो न्यूटन के द्वितीयक नियम को बताइए तथा इसके गणितीय सूत्र का यहाँ पे निगमन करना है। न्यूटन का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना है, अथवा करके क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, दूरी तथा विस्थापन में अंतर लिखिए। सो इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है जबकि विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। इस तरह से हमको इसका आंसर राइट करना है। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद उपखंड सेकंड में आएंगे तो रासायनिक विज्ञान से संबंधी 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क दे दिया है, द्रव्य क्या है, उदाहरण सहित यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। सो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य का मतलब है कि पदार्थ या इकाई जो भी वस्तु जगह घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। इस तरह से इसका आंसर हमें राइट करना है। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो वाष्पीकरण तथा क्वथन में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, वाष्पीकरण किसी भी ताप पर हो सकता है जबकि क्वथन के लिए द्रव्य की क्वथनांक तक पहुंचना ही जरूरी है। वाष्पीकरण एक धीमी प्रक्रिया है जबकि क्वथन एक तेज प्रक्रिया है। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो 6 का क दे दिया है, समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखे। तो समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर हम किस तरह से लिखेंगे, समांगी मिश्रण में मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं जबकि विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के कणों
की बनावट समान नहीं होती है। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे राइट करना है। क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, कोलाइडल विलयन की परिभाषा उदाहरण सहित यहाँ पे हमें लिखना है। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे, यह एक मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे पदार्थ में फैले होते हैं। इस तरह से इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आएंगे तो निम्नलिखित की परिभाषा स्पष्ट करना है। सबसे पहला यहाँ पे गलनांक का, ख वाला यहाँ पे दे दिया क्वथनांक का, वाष्प का, संघनन का, ऊर्ध्वपातन का। तो इन सारे की परिभाषा की वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं अथवा करके इन क्वेश्चन को यहाँ पे हम कर सकते हैं। बाद उपखंड 3 में आएंगे तो जीव विज्ञान से संबंधी 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का कर दिए पादप कोशिका का स्पष्ट निम्नांकित, यहाँ पे हमें चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर ख में आएंगे तो प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखें। इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो केंद्रक के कार्य यहाँ पे हमको लिखना है। तो केंद्रक का कार्य क्या होता है, केंद्रक कोशिका का नियंत्रण कक्ष होता है। यह कोशिका के भीतर होने वाली गतिविधियों को निर्देशित करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर हमको किस तरह से लिखना है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और इनमें मौजूद एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। तो इस तरह से इसका हमें आंसर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करना है। इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, आप वहाँ पे जाकर इसके देख सकते हैं। लवक क्या है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, हरित लवक का सचित्र यहाँ पे वर्णन करना है अथवा करके माइक्रोकांडिया की संरचना व कार्य को बताते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि यह कोशिका का बिजली घर है जिसको पावर हाउस कहते हैं, क्यों है यहाँ पे हमें बताना है। 6 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरह से क्लास 9th साइंस हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।